बाबा ने कहा, जो अच्छे रत्न हैं वह तो चलते फिरते भी याद में रहेंगे, क्योंकि जानते हैं जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है। अब इस याद की यात्रा से ही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन सकते हैं। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, समय बाकी थोड़ा है। अब इस पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है, इसलिए अब सुख धाम में चलने का पुरुषार्थ करो। अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कुछ भी याद ना आए। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, लेकिन सब कुछ करते तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाप तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते। काम चिता पर चढ़ने से तुम सांवरे बन गए थे, अब फिर से तुमको गोरा बनने का पुरुषार्थ करना है। इन आंखों से कुछ भी इविल ना देखो, सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। और लास्ट में बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने आए हैं। ऐसे सदा का सुख देने वाले बाप को याद करो, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? ठंडा मत बनो। अब सुनते हैं महावाक्य को विस्तार से। मुरली का सार मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता। बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंत मति सो गति हो जाएगी। प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? उत्तर, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। दूसरा, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तीसरा, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है। अंतकाल जो स्त्री से रे, वैश्य योनि को प्राप्त करें। चौथा, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? यह है प्यारे ते प्यारा संबंध, एक के साथ जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह ना गाते भी हैं, दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता, ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम जानते हो बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रत्न हैं वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है। तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुराना तन है, दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी हूं, दुखी हूं। यह है दुख की दुनिया। कहां भी जाओ दुख ही दुख है। सुख धाम में तो दुख हो ना सके। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं। समय भी बाकी थोड़ा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का, जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कुछ याद ना आए। एक गीत भी है, अंतकाल। जो स्त्री सिमरे, यह अंतकाल है ना। पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है। अभी तुम सुख धाम चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तो याद रहना चाहिए। न शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब छोटी पर चढ़ रहे हैं। तो एक बाप को याद करना है, मोस्ट बिलड बाप है उनसे। मीठी चीज को कौन सी होती है? आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती है ना। सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो ना सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे सेकंड में। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? हाँ, कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से यह वर्ष मिलता है, सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं। वारिस ने जन्म लिया, सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो। हम बेहद बाप के वारिस हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना।
सेकंड में देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो, आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं, आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलड बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्ष जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे? वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वह तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं। वहां तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है। अभी यह शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वहां तो डर की कोई बात नहीं रहती है। यहां तो कितना डरते हैं, वहां निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख हैं, कलयुग में अपार दुख हैं, इसलिए इसे कहते ही हैं दुख धाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो, मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूं ना, वह सब मेरी रचना है। सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे? क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं, देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे। यह पानी की नदियां तो सदैव बहती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती हैं, इनमें तो स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती तो फ्लड आ जाती है, यह भी दुख हुआ ना, अथ दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात नहीं, जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनकी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो है ना, दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु यह किसको पता नहीं। सृष्टि की आयु कितनी होती है यह भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है? वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वास्थ्यिका में पूरे 4 भाग होते दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं। ऐसी युक्ति बनाई हुई है, वहां चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बात एक ही है, दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। बाहर में दुकान लग जाते हैं, कितना भोग लगता होगा। सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं, वह जगतनाथ व श्रीनाथ। सुख धाम और दुख धाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुख धाम का था, वह दुख धाम का काले तो इस समय बन गए हैं। काम चिता पर चढ़कर जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं। इनको गरीब, उनको साहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। भक्ति को कहा जाता है, अज्ञान उनसे कुछ मिलता नहीं। वहां सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती है। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वह कहेंगे ये हमारा गुरु है, उसने हमको यह सिखाया है। वे सब जिस्मानी हैं, जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? विचित्र बाप। वह कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है, ये तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूं। तुमको सुख धाम ले जाने इसको गौमुख भी कहते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहां भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा, कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वह कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहां से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे। वहां जाकर स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़े ही बनेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूं, हे आत्माएं मां में कम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएं। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं। कर्म भोग है ना, अगले जन्म में पाप किया है, 73 जन्मों का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की